इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पैंट की कटिंग कैसे करते हैं। तो देखो, मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है पैंट की, प्लाजो की, बेल बॉटम की, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम फिनिशिंग कैसे देते हैं पैंट्स में। ठीक है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है हमारी आसन जो है, आसन की तरफ से पैंट जो ऊपर चढ़ जाती है, खास करके लेडीज़ में पैंट जो है बीच से हमारी चढ़ जाती है, उसका ध्यान रखना होता है भाई। उसकी कटिंग अलग तरीके से होती है। सारे यूट्यूबर्स नहीं बताने वाले, सारे टेलर्स नहीं बताने वाले आके यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज़ उसकी लेंथ अगर आपने 36 रखनी है तो कितना उसमें लूजिंग देना है, लंबाई में मतलब लूजिंग और एक्स्ट्रा लेंथ देनी है, मार्जिन, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तीसरी पार्ट है हमारी थाई में आपने अच्छे से मेजरमेंट करके नहीं दिया ना, तब तो समझ लो टाइट होगा। ऊपर से कस्टमर आपका ज़्यादा दिन पहन भी नहीं पाएगा, ज़्यादा दिन छोड़ो आप 2-4 बार भी नहीं पहन पाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़ है ये पैंट में जो मिडल चीज़ देते हैं ना, मिडल मार्क ये लाइन देते हैं, वो हम कैसे देते हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो सब डिपेंड करता है हमारे आसन वाले पे, थाई पे। अगर आपने आसन सही नहीं दिया साइज़ के अकॉर्डिंग, बॉडी के अकॉर्डिंग, अगर आपने आसन सही नहीं दिया तो आप थाई दोगे नहीं सही से। एक्यूरेट मेजरमेंट जो होती है थाई की वो आप दे नहीं पाओगे। अब थाई की मेजरमेंट नहीं दी तो सेंटर पार्ट गलत निकलेगा। अब सेंटर पार्ट गलत निकलेगा, अब भले ही आप मोड़े अब 6 रख लो, 8 रख लो, 13 रख लो, कोई फ़ायदा नहीं है। पैंट उधर भागेगी, कान निकलेंगे पैंट में, हमारी थाई की तरफ से शेप अच्छी नहीं आएगी। फिटिंग पैंट तो आप भूल ही जाओगे, बन जाएगा। प्लाजो भी बड़ा बेकार दिख जाता है। दूसरी चीज़ ये साइड वाली जो हम फिटिंग ये चौक चलाते हैं ना, ये कई लोग कान निकाल देते हैं कोने में, जहाँ पे हम वो लगाते हैं अपना पॉकेट लगाते हैं, वहाँ कान निकाल देते हैं। अब स्केल से हमने लाइन तो खींच ली, उसकी भी शेप कटिंग करते टाइम हमें देनी होती है। ठीक है, नहीं तो थाई की तरफ से हमारा जो कान निकल जाएगा। अभी एक्स्ट्रा मार्जिन हमें कितनी देनी होती है हर बॉडी टाइप में, ये सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ पैंट बनाने से नहीं होता है, एक्यूरेट पैंट, अच्छी फिटिंग वाली पैंट बनानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब कई जगह ऐसी है जहाँ पे हमें इक्वल मार्जिन देना होता है। इक्वल मार्जिन नहीं देंगे तो वो पैंट सेट ही नहीं होगी। अब पैंट हमने सही से कटिंग की है या नहीं की, उसकी भी ट्रिक होती है। ठीक है, कि भाई हमने हमारा आसन टू आसन एक्यूरेट जॉइंट होगा नहीं होगा, हमारा जो ये मोरी वाला पार्ट है वो अच्छे से जॉइंट होगा या नहीं होगा। बैक पार्ट मैंने भी फिटिंग की है, बैक पार्ट हमें बॉडी के अकॉर्डिंग निकालना था। कई लोग पतले ही होते हैं लेकिन हिप साइज़ जो होती है पीछे से थोड़ा सा ब्रॉड होता है। ठीक है, अब रटा अगर करोगे तो आप 2.5 इंच डाल दोगे भाई बैक में पार्ट, लेकिन अब अगर बॉडी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 3, 3.5 ऐसे दिया जाता है। वो सीखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सीखना चाहते हो ना तो मेरी वीडियो रेगुलर देखा करो, तब जाके समझ में आएगा ये चीज़। मैं एक ही वीडियो बार एक ही चीज़ की वीडियो बार कटिंग करके डालती हूँ ताकि बच्चे आसानी से डिफरेंस समझ पाए कि पैंट प्लाजो में, बेल बॉटम में, पैंट्स में, फिटेड पैंट्स में, लूज प्लाजो में क्या डिफरेंस है। अभी साइड से मैंने काटा ना, ये मैं अभी इसको शेप देती हूँ। जो हमारा थाई वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने शेप दी है। कोना जहाँ पे चौक छोड़ा मैंने वहाँ पे कटिंग नहीं की है, थोड़ा सा अंदर दबा के किया मैंने स्ट्रेट में। ठीक है, अब कपड़ा काटना कैसे है ये मैटर करता है, क्योंकि हमें तो इसमें पॉकेट निकालनी है, हमें ऊपर कपड़ा जोड़ने के लिए कपड़ा चाहिए बेल्ट में और इलास्टिक में, है ना। तो हमेशा जो ओपन पार्ट होता है ना कपड़े का, वहाँ से आप कपड़ा